जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हैं किचन की दुनिया में और मिलवाते हैं क्वीन से। जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छी लग रही है। Thank you so much, और आपका मेरा भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, थोड़ा रेड भी है, हम पिंक भी। हमेशा कुछ ना कुछ हमारा कॉम्बो बन जाता है। हम बनाते नहीं है, हरगिज नहीं बनाते, लेकिन ये बन जाता है। और आज हमारे शो में बनने जा रहा है बड़ा जबरदस्त। कोई क्या बनने जा रहा है वैसे? मुझे आज हम बना रहे हैं सवैयों का एक मीठा है जो कि मैंगो के साथ बनता है, क्योंकि मैंगो का सीजन है। तो हमने कहा चलो मैंगो वीक कर लेते हैं, या चले नेक्स्ट वीक से कुछ कर लेंगे तो मीठा भी हो तो मैंगो के साथ हो, जो भी, क्योंकि हमने मैंगो ड्रिंक बनाया था कल। हाँ, तो हमने जो ड्रिंक्स भी बनाए वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे शो में कॉल करके बताएं कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं रेसिपी, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। और एक और बहुत अहम मसला होता है कि हमारी बहनें दिन भर के कामों की वजह से परेशान हो जाती हैं और शो में से कोई पार्ट उनका मिस हो जाता है, खास तौर पर किचन सेगमेंट से। मेरी कोई बहन और भाई किचन सेगमेंट मिस नहीं करना चाहता। वो ये सोचते हैं कि कहकशा की और शेफ नौरीन की जो ये केमिस्ट्री है ना, ये इतनी जबरदस्त है कि हम लोग चाहते हैं कि बार बार ये एपिसोड हमने शो का डेली रिपीट करें। तो आप लोग परेशान ना हो, यूट्यूब पर देखे जाके डेली आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपलोड करते हैं। वहां से कोई भी पार्ट आपका रह जाता है तो आप वहां से आराम से विदाउट एनी ब्रेक्स तो होती है, मैसेज बोलेंगे, झूठ बोलने क्या आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। शेफ नौरीन, क्या क्या लवाजमात दरकार है? इसके लिए हमने सवैयों का एक पैकेट लिया था जो कि मैंने इसको चूरा कर लिया था। ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसको क्या करूंगी, कैसे मैंने इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा भूनूंगी इसको। ओके, ठीक है। इतने अच्छा, इसमें कस्टर्ड जाएगा 3 टेबलस्पून, जो कि मैंने इसको पानी में डिजोल्व करके रख लिया था। इसमें आम है चॉप्ड, ये जाएंगे। चीनी है, और ये जो वो है पिस्ते, बादाम और काजू, थोड़ा ये जाएगा इसमें। रंग है, जर्दे का रंग है। और ये मिक्स फ्रूट 10 लिया था मैंने, ये हाफ 10 ये जाएगा। अच्छा। और दूध मैंने 1 kg लिया था। क्या कहते हैं? तो हम इसको यहाँ चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये बहुत एक जाती ख्वाहिश मेरे पास आई है। क्या? कि आप जो है ना वो थोड़ा सा आराम से रेसिपी समझाएं। अच्छा। ये रिक्वेस्ट किसकी है आप समझ गई होंगी? जी बिल्कुल समझ गई ना, बस सही है। क्योंकि अब ना सबको भी पता चल गया होगा कि ये अदील भाई की जाती भाई जी। तो जनाब आ गई है अफशाद, छा गई है अफशाद। सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खूबसूरत मेजबान, क्या हाल है आपका? अल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी प्यारी मेहमान। आप कैसी हैं? और शेफ नौरीन के क्या हाल है? शेफ नौरीन बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? तो आपने भी पकाना सिखा दिया, बहुत अच्छा। आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या कह रही है? मैं कह रही शेफ नौरीन ने भी बहुत अच्छा पकाना सिखा दिया, एक्सपर्ट कर दिया है। बिल्कुल, अच्छा कुकिंग सिखा दी ना शेफ नौरीन ने आपको। हाँ। अच्छी बात हो गई। जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? में दिल से पकाते हैं, दिल से सिखाते हैं। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच। पुलाव बनाया था इन्होंने? पुलाव बनाया था तुमने? बड़े मजे का बना, इतना शानदार सिखाया आपने, मैं तो मान गई शेफ नौरीन नंबर 1 है। हाय अल्लाह, मान गई। हम तो कब से मानते हैं कि शेफ नौरीन नंबर 1 है। मैंने आज माना क्या बोल रही हूँ? आज माना आपने? यार अफशा, ये तो गलत बात हो गई। वैसे इतने दिनों से कहाँ थी तुम? अच्छा, शेफ नौरीन में तारी सिखा दे, आलू की तहारी। ओके, इंशाल्लाह। ब्रेकफास्ट सिखा दे। सुबह के नाश्ते बनते नहीं, जिससे वो एक खास जगह में नाश्ते बड़े मशहूर है, वहाँ की पता होगा आपको। कराची में खास जगह में नाश्ते बहुत मशहूर है वहाँ के। नाश्ते सीखने आपको? अच्छे नाश्ते। अच्छा ठीक है, हम एक ब्रेकफास्ट वीक करेंगे तो हम आपको नाश्ते सिखाएंगे अलग अलग किस्म के, कॉन्टिनेंटल भी और देसी भी। जी, जो आप अच्छा सिखा दे, आप बहुत अच्छा सिखा रही है माशाल्लाह, सिखाती रहे आप। थैंक यू सो मच अफशा, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी शेफ। अच्छा, क्या कहते हैं, हमने जो सवैयों का चूरा किया था 1 पैकेट मैंने लिया था। ठीक है, 1 किलो दूध में 1 पैकेट सवैयों का जाएगा। ठीक है, उसको मैंने थोड़ा भून लिया है। ठीक है, अब इसके साथ हम इसमें सबसे पहले डालेंगे क्या कहते हैं, कस्टर्ड। ओके, ठीक है, ये दूध उबल रहा है, हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। क्या मुझे जरा वो दे दे, बीटर, हैंड बीटर। ये लीजिए। हाँ, इससे क्या होगा, लम्स नहीं पड़ते जी। और ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक जो है ना, समझ लेंगे ये रूल्स हैं कुकिंग के कि आपको इस तरह से करना है। अगर लम्स पड़ गए ना तो फिर वो मजा नहीं आता। गुठलियां खासतौर पे मीठों में तो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। वेरी, हमने कस्टर्ड डाला इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ये गाढ़ा बनता है क्या कहते हैं। ओके, ठीक है, ये हमने कस्टर्ड डाला। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे, वो स्पून दीजिएगा मुझे वहाँ से, थोड़ी सवैयां डालूंगी। ये लीजिए। ये जो हमने सवैयां भूनी थी ना, ये इसमें जाएंगी। ओके, वाओ, ये इसमें जाएंगी। और ये क्रिस्पी होके कितनी अच्छी हो जाती है ना शेफ नौरीन। थोड़ी भून के ना सर कच्चा पना खत्म हो जाता है क्या। ये इसमें सवैयां गई। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा हिलाया। आप चाहें तो मैं ये कर सकती हूँ। जी बिल्कुल आ रही है। इसको हल्की आंच कर। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं शबाना बोल रही हूँ कराची से। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पालक पनीर की कैसे बता सकती नौरीन? यार आपकी आवाज नहीं आ रही शबाना।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मैं कराची से बोल रही हूँ शबाना। मैं पालक पनीर की पूछना चाह रही हूँ। पालक पनीर की रेसिपी, ठीक है, बिल्कुल हम बनाएंगे आपके लिए पालक पनीर की रेसिपी। कुछ और कहना चाहेंगी शबाना? ओके जी, इसी के साथ साथ शबाना आई थी और चली भी गई हैं। हवा की तरह आई थी और हवा की तरह ही चली गई हमारी उनको प्यारी बहन। पालक पनीर सीखना है ना। हाँ, अब शेफ नौरीन हमने क्या ऐड किया है इसमें? हमने इसमें दूध, सवैयां, ठीक है, चीनी हमने इसमें ऐड कर दिया। मैंने मिक्स फ्रूट का टिन था, हाफ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, ये लीजिए। हाँ, इसको हमने Very ऐड कर nice. दिया। अभी आप चखने का आपका मरहला आएगा। हाँ, आई एम ऑलवेज रेडी। मुझे आप ये इसका बहुत चीनी- अच्छा लगता है जी। जी, अच्छा, मैंने दूध में जब इसको मैंने बॉईल किया तो मैंने 2 इलायचियां डाल दी थी। ओके, ठीक है, मैं कहा आप लोगों को भी बताइए, एक स्पून है चखाने बिल्कुल के लिए लीजिए। आपको। मुझे इसका मीठा चखेंगी आप बिल्कुल, लेकिन आराम से चखिए क्योंकि फिर आपको फिर पता ये है। बहुत, जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्म है ये। जी, चीनी मुझे बताइएगा इसमें कितनी डलेगी। शेफ नौरीन मुझे तो परफेक्ट लग रही है, बस लेकिन अगर आपको लग रही है तो बस पिसलिए। लेकिन ये ठंडा होने के बाद थोड़ी कम नहीं हो जाती? हाँ, ऐसा कुछ होता है। और 2 हाँ, टेबल स्पून और डाल ये ऐड कर दें। हाँ, चले ठीक है, ये मैंने 2 टेबल स्पून और डाल दी। क्योंकि ये मैं आजमा चुकी हूँ। अच्छा, कि बस। जब ठंडा हो जाता है ना हाँ। कोई भी मीठा आपका, तो वो मिठास जो है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से ये पिस्ते बादाम, इसमें भी जाएंगे। ओके, और फिर ऊपर से हम प्रेजेंटेशन के लिए डाल करेंगे जी, क्योंकि जी, मैंने जी। वैसे ही मैंगोज इसमें डाल दिए चॉप करके। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ये क्या एक स्पून लिए ना, ये लीजिए, ये लीजिए। थोड़ा सा इसमें मैं कलर डालूंगी। सर, ओके। ऑप्शन है आप लोगों को डालना है, डाले, नहीं डालना नहीं डाले, डन। लेकिन मैं थोड़ा सा कलर अच्छा आता है हाँ, इसका। अच्छा लग रहा है। हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि वो मैंगो का थोड़ा कलर देना चाह रही थी मैं। ये आप बिल्कुल सही करना चाह रही थी, आपने बहुत अच्छा किया है ये शेफ नौरीन। आप जो भी काम करती हैं कमाल करती हैं। अफशान भी मान ही गई आखिरकार। अफशान ने लेकिन आज माना है, मैं आज हैरान ना- हूँ अफशान। क्योंकि उनकी पसंद की चीज जो बनी थी ना, हाँ। कहकशां पुलाव, कब से वो बोल रही थी। बिल्कुल, वेरी गुड यार। ये हमारा- कंसिस्टेंसी अल्लाह मेरी। आपने गर्म पानी पिया था आज? मैंने पी लिया, अच्छा, पी लिया। लेकिन मेरा आवाज जो है ना, वो जब भी मैं बोल रही हूँ तो कुछ हो रहा है गले में। मैं प्रॉपर बोल नहीं पा खरखराहट रही। जो होती है ना। जी, खरखराहट, थरथराहट, कपकपाहट, गले में सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको साइड पे करके आप लोगों से बात करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, बोला तो गले से ही जाता है ना। जब गला ही प्रॉपर साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए, जी, कहकर ये हमारा बस एक थोड़ा सा बॉईल आ जाए तो हमारा ये डन हो गया मीठा। ठीक है। फिर हम वाह, प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। वैसे हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास टाइम ही टाइम है। ओह माय गॉड, आज जो है ये बोल दिया है बासित भाई ने कि हमारे पास टाइम ही टाइम है। चले, ये हमारा जो है कस्टर्ड, वेरी नाइस यार, ये क्या देखिए जबरदस्त इसकी शक्ल निकली है। कंसिस्टेंसी इतनी ही रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। वाओ, और फिर ये फ्रिज में जाएगा इसको चिल करने के लिए। चिल करने के बाद ये खाएगा तो और मजे का लगेगा। बिल्कुल बहुत मजे का लगेगा। और ये हमारी प्रेजेंटेशन भी आप लोग देख सकते हैं। ये भी जो हमारे ग्लासेस हैं, ये भी पहले 6 भाई हुआ करते थे, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए, एक भाई की कमी को, शेफ नौरीन ने ये आम यहाँ रख दिया है ताकि जो 6 भाइयों की जो फैमिली थी ना, उसको मुकम्मल कर दिया जाए। लेकिन वो जो शहीद किया ग्लास, पहले वाला ग्लास तो छोड़े, वो तो पुरानी बात हो गई। हाँ। ये वाले ग्लासेस किसने शहीद ये किए? मैंने शहीद किया। अच्छा, यहाँ पे जी। ओह माय गॉड, तो फिर तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही किसी को। अच्छा जी, मैं सुबह आई जब अपने सेट पे तो मैंने देखा कि 5 ग्लासेस लगे हुए थे। मैंने कहा यार चले, वो वाले ग्लास के साथ तो हादसा हो चुका था, लेकिन इनके साथ क्या हुआ? और बड़े मजे, मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने ये वाला मैंगो यहाँ पे देखा। मैंने कहा आपने इनकी फैमिली कंप्लीट करने के लिए मैंगो रख दिया शेफ नौरीन? शेफ नौरीन ने कहा हाँ। अच्छा, चले, अच्छा, मैंने इससे पहले से मैंगोज डाल दिए थे ठीक है। चॉप करके। अब इसके अंदर ये फिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, सुभान अल्लाह, क्या नजारा है। और इस तरह के ग्लास जो हैं, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जी, एग्जैक्टली। और जब ये टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या देखिए, प्रेजेंटेशन भी आपको दिखानी है ना। आपको पता है मैं तो प्रेजेंटेशन की मास्टर हूँ। आप प्रेजेंटेशन की मास्टर हो और हम आपके फैन हैं। क्या आप जबरदस्त प्रेजेंटेशन करके दिखाती हैं। वाओ, हम पहले सारे ग्लास और ये को फिल। कितना अच्छा लग रहा है शेफ नौरीन, ग्लास के अंदर हाँ, ये देखें, येलो और ऊपर ये। exactly. वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसको भी इसी तरह के स्पून से डालेंगे ताकि साइड साइड पे ना लगे, वरना हमको साफ करना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि Very मैंने nice. इसमें कस्टर्ड भी मैंगो का ही डाला था ताकि सारी चीजें मैंगो के फ्लेवर की हों। वेरी गुड। आप मुझे ग्लास पास कर जी दें बिल्कुल, कहकशा? मैं देती हूँ बहुत एहतियात से। जी। बहुत एहतियात से, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए। बहुत डर लगता है मुझे, तोड़ू फोड़ू तो मैं वैसे खैर बहुत हूँ, मेरे से भी बहुत चीजें टूटती हैं। चीजें तो सबसे टूटती हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कहकशा शीशा टूटा तो कोई बला टलती है। हाँ,
हर तो चीज के लेकिन फायदे ये भी हैं। कितनी बलाएं हैं जो हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आ चुकी हैं, एक साथ हमला किया है और हर चीज कभी ना कभी कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। हाँ, वैसे लेकिन आजकल कल कुछ- बहुत मजा आया था शेफ कल नौरीन, बहुत मजा आया था, हमने बिल्कुल। जब जाते हुए शो के बाद कचौरी खाई। हमने कचौरियां खाई थी जाते हुए, बहुत मजा, वहीं पे ठेले पे खड़े होके खाई थी हाँ, हमने। और ये जो ठेले पे खड़े होके खाने का जो एक वो होता है ना मजा, जायका हाँ। होता है, वो बात ही अलग होती है। और वो बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, मेट्रो वन के भारी होते हैं, उनसे हमने खाई थी तो बड़ा मजा आया था। एग्जैक्टली। और इस तरह की जो तफरियां हैं वो आपको करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके दिल के करीब होते हैं। मेरे दिल के करीब तो शेफ नौरीन है, तो मैं उनके साथ करती हूँ। आप लोग भी अपने करीबी दोस्तों के साथ ऐसी गेट टुगेदर किया करें, ऐसे प्लान किया करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपको मी टाइम मिलता है और जो लोग आपको पसंद है उनके साथ ऐसी गैदरिंग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आपको पसंद नहीं उसके साथ जबरदस्ती किसी भी चीज में अपने ऊपर हावी ना होने दिया। एग्जैक्टली। और प्लस इंसान फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा। बिल्कुल। और मैं फ्रेश हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ और शेफ नौरीन के साथ हुआ, ओ माय गॉड, इतना ट्रैफिक था कल, इतना ट्रैफिक था कि जो हमारे शहरी भाई थे उन्होंने, अगर वो कल ना होते तो मुझे तो लग रहा था लिटरली मैं घर पहुंचूंगी नहीं। मैं थोड़ी देर में रो जाती, वैसे मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने मेरा औसान खता हो जाए, लेकिन कल लिटरली मेरे औसान खता हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये अजीब सा माहौल हो गया, हर जगह पुलिस वाले, और पुलिस वालों को देख के मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। वैसे आपस की बात है, पता नहीं क्यों ये बचपन का कोई फेयर है, पता नहीं क्या, अम्मी शायद मुझे डराती होंगी पुलिस से। हाँ, वो तो पहले- मैं किसी चोर डाकू डकैत से नहीं डरती, मेरे बराबर में से पुलिस की वैन निकल जाए मुझे कुछ होने लग जाता है अजीब सा। ये बचपन से है कुछ। अच्छा, ये हम ऊपर मैंगोज को सर्व कर रहे हैं। वेरी नाइस, वाओ शेफ नौरीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। हमने थोड़े से मैंगोज डाल दिए चॉप जी। करके, ताकि थोड़ा सा, आपको पता है जब मैंगो का मीठा तो फिर मैंगो मैंगो नजर तो आए ना। नजर आए आपको। फिर खाने आपने में देखा मैंने सजाए हुए भी हैं मैंगोज को। बिल्कुल सजाए हुए हैं, जबरदस्त। चलें, ये हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, डन। इसके ऊपर हम ये, इसके ऊपर हाँ, हम ये डालेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी हो गया ना, नट्स हो गए, सारी चीजें हो गई। मैं कहती हूँ जो भी फ्रूट सीजनल है उसको आप अवेल करें। बिल्कुल avail डिफरेंट, करें। इसकी हम जैम भी बनाएंगे एक दिन, इंशाल्लाह। इसका हम मैंगो पाए बनाएंगे एक दिन, बहुत इसके मैंगो सैलेड्स बनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेगी इसकी। स्क्रीन पे देखें क्या व्यू आ रहा है, सुभान अल्लाह। जो लोग देख रहे हैं, जी शेफ ये आप रखती जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ नौरीन, ये बहुत मुश्किल काम है, चलिए मैं रख देती हूँ यहाँ से। मैं डरते डरते देखें टूट ना जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रखेंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ लिया है, लेकिन देखें जिस तरह से चल रहा है रिकॉर्ड, बिल्कुल। वो डर एक उधर लगता रख दें है कोने में। ओके जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा है प्रेजेंटेशन का। और ये मैंगो जो है हो रहा है हर जगह, क्योंकि आप लोग अगर बाहर निकले तो आपको काफी जो फ्रूट्स है वो दिखेगा, सिर्फ एक मैंगो दिखेगा और फालसे दिखेंगे। तो फालसों का हमने कल शरबत बनाया था, आज हमने बनाया है मैंगो डिलाइट। और आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आम तो हर हस्बैंड जो है अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए लेके आते हैं घर में, शॉपर भर भर के 4 किलो 5 किलो आम की आमद हो रही है। Exactly. कुछ लोग जो है वो इसका शिकार हैं कि यार आम खट्टे आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे आम मिल जाते हैं। तो ये तो नसीब है कि आपको मीठा आम मिलता है या खट्टा आम मिलता है। बिल्कुल। और ये देखें नाज़रीन, इसी के साथ साथ शेफ नौरीन को अचानक आइडिया आया कि यार ये ग्लासेस, इससे कुछ नहीं होता, मैं कुछ और भी करके दिखाऊं। कुछ और भी हम एक और प्रेजेंटेशन कर देते हैं। वेरी गुड शेफ नौरीन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। थैंक यू सो वेरी मच। एक दफा फिर मैंने आपको ये बोला है, क्योंकि आप जो है ना जबरदस्त प्रेजेंटेशन करती हैं, और ये जो अचानक वाली आमद है ना, इसकी तो क्या ही कहना। और ये कैमरे के पीछे शहरी भाई मुझे खड़े होकर इतने अजीब तरीके से देख रहे हैं कि क्या हो गया, मतलब शहरी भाई ये खैरियत है शायद। ओह माय गॉड, ये इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। वेरी नाइस शेफ नौरीन, माशाल्लाह। ये हमारा एक और प्रेजेंटेशन हो गई क्या केशा? जी हमारे पास टाइम तो है ना? बहुत टाइम है हमारे पास, हमारे पास टाइम ही टाइम है। और जब बासित भाई ने कह दिया कि टाइम ही टाइम है, इट मींस कि बहुत बिल्कुल बड़ी है। बात है। चलिए, ये हमारी एक और प्रेजेंटेशन हो गई। वाह वाह हमने शेफ कहा इसको नौरीन, भी यहाँ रख देते हैं। ठीक है ये हमारी एक और प्रेजेंटेशन हो गई। जी नाजरीन, तो आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन हो गई है कंप्लीट, और क्या जबरदस्त नजारा है, हर जगह खूबसूरत खूबसूरत ऑरेंज और ग्रीन और शायद मैंगो का येलो कलर। तो क्या कॉम्बो बनाया शेफ नौरीन ने। थैंक यू सो वेरी मच। वाह शेफ नौरीन, आपने तो आज कमाल कर दिया।
और हम सबको जो ना वो हैरान कर दिया, इतना जबरदस्त बनाया है ये कि जब मैं खाऊंगी तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी नियत लग रही होगी। नियत ना लगाएं यार, अपने घर में बनाएं, इट्स ओके, बन सकता है, बहुत आसान है और बहुत रीजनेबल भी है। बहुत रीजनेबल है, सारी चीजें घर में ही होती है। क्या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ नौरीन कैसे कर लेती हैं आप इतना सब कुछ? बस दिमाग बहुत चलता है मेरा। देखिए अभी मेरा दिमाग क्या चला, ये अचानक चला है, मिनटों सेकंडों में चलाया इन्होंने दिमाग। मैंने कहा चलो 2 किस्म की प्रेजेंटेशन कर देते, ग्लासेस में हो गई तो एक हम थोड़ा सा बोल में सर्व कर देते। और ये मैंगो रखने का आइडिया कैसे आया? मैंगो रखने का, क्योंकि मैंगो, अच्छा हम एक जब होता है ना मैंगो का सीजन होता है तो हम मैंगो पार्टी करते हैं। क्या अच्छा, तो हम हर चीज में मैंगो मैंगो मैंगो, तो हर जगह मैंगो सजाने पड़ते हैं, तो कम थे, वरना मैं तो 10-12 मैंगो सजाती। बिल्कुल, वो तो पेटी से निकाल के ना पूरे मैंगोस का एक पूरा हम अब बनाएंगे, हम मैंगो वीक करेंगे। क्या अच्छा, तो हम मैंगो सैलेड्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह। बस जी बिल्कुल। शेफ नौरीन भी कितनी जबरदस्त होस्टिंग करने लगी हैं। अगर मैं इनको कहूँ कि शेफ नौरीन 2 मिनट या 3 मिनट तक आप बोले फ्लो में, तो शेफ नौरीन भी बोल सकती है। लेकिन क्या कैसे जो भी आप जैसी मैं नहीं कर सकती यार शेफ नौरीन, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपकी अपनी बात है। थैंक यू सो मच यार, हाँ। आपकी बहुत बहुत मेहमान नवाजी कह लूं या खूबसूरती कह लूं। मैं ये कहना जरूर चाहूंगी। अच्छा ब्रेक है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही भाई। तो जनाब इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किचन में आज जबरदस्त बनाया है मैंगो डिलाइट शेफ नौरीन ने, और इसी के साथ साथ शाइक आपके हमारे अलहदगी होने का टाइम हो गया है, जुदाई का टाइम आ गया है। आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? बस मैसेज ये दूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ज़रूर ख्याल रखें। गर्मियों में जो मैंने बातें बताई उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है SQ Fitness 11 के नाम से, SQ Fitness 11, तो उस पर आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं। मैं उससे कोई चार्जेस नहीं लेता, वो सबके लिए फी सबीलिल्लाह समझे। फी सबीलिल्लाह है। तो थैंक यू सो मच। ये फॉर्मी के गिफ्ट्स जो हैं शाइक आपके साथ जाएंगे। जैसे कि मैं जिक्र करती हूँ कि अपना जरा ख्याल रखें, तो आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें, आप अपना ख्याल रखें। तो फॉर्मी की तरफ से शाइक के लिए ये हसीन तोहफा, ये पकड़ ले शाइक, आपका ही है। आप लोग का भी शुक्रिया और फॉर्मी आप लोग का भी शुक्रिया बहुत ज्यादा, और इंशाल्लाह इसको जरूर इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने ऊपर। बिल्कुल करिएगा, क्योंकि इसके बॉडी स्प्रे भी जबरदस्त है, इसके सोप भी अच्छे हैं, हैंड सैनिटाइजर अच्छे हैं, और इसका हैंड वॉश भी बहुत जबरदस्त है। तो थैंक यू सो मच शाइक, आप आए और आपने आकर हमारे शो में लगा दी रौनक। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि आपने देखा अभी तक का हमारा शो जबरदस्त जा रहा है, शानदार जा रहा है, जानदार जा रहा है, लेकिन अब हमें एक ऐसी हस्ती ने ज्वाइन किया है जिनके बगैर हमारा मॉर्निंग शो है अधूरा। तो बढ़ते हैं शेफ नौरीन की जाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन। देखिए यहाँ पर बैठ के सलाम करना दोबारा अच्छी बात बिल्कुल है। किचन की दुनिया तो एक अलग दुनिया है ना हमारी शो की। तो ये जो आपने अपने बराबर में रखा हुआ है मैंगो डिलाइट, इसके बारे में हमें बताइए कि हम क्या बनाना डिलाइट भी बना सकते हैं? बिल्कुल, हम बनाना डिलाइट भी बना सकते हैं, लेकिन बस बनाना को ऊपर से ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि हमने तो उसमें फ्रूट्स पकाते बनाना फिर वो अजीब सा हो जाता है। तो मतलब बनाना भी बना सकते हैं, पीच भी बना सकते हैं, आड़ू का छिलका उतार के उसको भी चॉप करके हम आड़ू का भी बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आड़ू का ही आपको कस्टर्ड का फ्लेवर लेना पड़ेगा, ताकि फ्लेवर सारा एक जैसा है। मैंगो कस्टर्ड डालेंगे, कुछ और आड़ू डालेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मैंगो के साथ ये ज्यादा अच्छा बनता है। ठीक है। हमारी एक बहन थी जिनकी कॉल थी, नाम मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, उन्होंने ये कहा कि कल जो आपने फालसे का ड्रिंक बनाया था वो उनसे मिस हो गया। तो मेरी बहन सबसे पहले तो ये है कि आप यूट्यूब पे देख सकती हैं कल का एपिसोड, वहां से आप जाके आराम से देख लें। लेकिन हम शेफ नौरीन से भी चाहेंगे कि वो रिपीट कर दें रेसिपी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। शेफ नौरीन, अच्छा, मैंने इसमें 1 पाव से 1.5 पाव मैंने फालसे लिए थे, उनको मैंने थोड़ा सा 5 to 7 मिनट्स बॉइलिंग वाटर में, जब पानी उबलने लगे उसमें डाल दें, क्योंकि जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा उससे पिंक पिंक, आप लोग चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद आपने उन्हीं फालसों को ब्लेंड करना है उसी पानी में जिसमें आपने बॉईल किया था। मतलब 3 कप पानी तो 1 से 1.5 पाव फालसे हो गए। आपने ब्लेंड करके उसको छानना है, छान के आपने अलग रख देना है उसको, ठीक है। उसका पानी और जो छना होगा वो आप ऑफकोर्स जो वो ड्रेन ऑफ कर दें, फेंक दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडर में आपने बर्फ डाली, वही जूस डाला, ये 4 से 5 लोगों के लिए बनेगा आराम से। 4 वो आपने जूस डाला, उसमें काला नमक डाला, चीनी डाली या शुगर सिरप, अगर चाशनी बना सकते हैं तो वो डाल दें, 1 कप 1.5 कप चीनी की आपने वो डाली, काला नमक डाला, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च वो आपने डाली, अदरक का पाउडर जो सौंठ जिसे कहते हैं वो आपने डाला, ½ टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून आप वो डाल दें, उसको ब्लेंड कर लें और बर्फ के साथ आप फिर पी लें।
वाओ। और पुदीने के पत्ते चाहें तो डालें, ऑप्शनल थे, मैंने 3 से 4 पुदीने के पत्ते भी डाले थे कहकशां उसमें। ठीक है, तो ये हो गया मेरी प्यारी बहन, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब। आपको यूट्यूब का भी मैंने बता दिया, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और शेफ नौरीन ने आपको इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी फास्ट ट्रैक पे, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपको बता दी कि आप फालसी की ड्रिंक कैसी भी बना सकती हैं। और जब वो ड्रिंक आप पियेंगी तो आपके अंदर वही एनर्जी जो है वो थरथराएगी, जैसे कि मेरे अंदर है और शेफ नौरीन के अंदर है। Exactly. क्योंकि गर्मियों में आपको फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए ये ड्रिंक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा शेफ नौरीन, मैं आज जानना चाहती हूँ कि हमने कल तुकमलंगा का जिक्र किया था और जैसे शाइक ने भी बताया उसके बहुत फवायद हैं। ऐसी और कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं जो हम अपनी लाइफ में गर्मियों में, समर के हवाले से कर सकते हैं? कहकशां हम ये बनाएंगे, हम तुकमलंगा के साथ बहुत सारे शेक्स बनते हैं, स्मूदीज बनती हैं और आपके मीठे बहुत बनते हैं। तुकमलंगा की खीर भी बनती है कहकशां, वाओ। इनके हलवे भी बनते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें, बहुत वेरिएशंस होती हैं, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। तरीका आना चाहिए, प्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए। Exactly. जैसे आप देख सकते हैं मेरे साइड पर क्या जबरदस्त ग्लास है और इसको, ग्लास को टच करने से भी जो है मेरी रूह कांप जाएगी क्योंकि यहीं से ही वो हादसा हुआ था, एक दफा ग्लास टूटा था और मैं उस तरफ जा ही नहीं, मतलब इसीलिए शो के लिए रखा हुआ है मैंने। नाज़रीन मैं आपको बता सकती हूँ, मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाली क्योंकि अगर ये गिर गया तो देखिए वेस्ट हो जाएगा। मैंगो डिलाइट जो कि इतना जबरदस्त और इतना यमी बनाया शेफ नौरीन ने, और ये जो ग्लास की 6 फैमिली थी जो कि 5 हो चुकी है वो फिर 4 हो जाएगी। Exactly. तो फिर ये मैं बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकती। तो हमने तहिया किया मैंने और शेफ नौरीन ने कि ये खूबसूरती की, स्क्रीन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये साइड पे है, ये ऐसे ही रहेगा, ना हम इसको हाथ लगाएंगे ना कुछ करेंगे। शेफ सही है, नौरीन, बिल्कुल। है बस ना? देखते रहिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस आप इसको देखते ही जाए, देखते ही जाए। वो अक्सर ऐसी चीजें होती है ना, इतनी प्रेजेंटेबल होती है कि जी। आपका दिल नहीं चाहता खाने का। Exactly. तो ये वही कहानी है, लेकिन हम इसको जरूर खाएंगे और अपने घर में जाके खाएंगे। आप भी अपने घरों में जाके और इसको ठंडा करके खाएंगे तो बहुत जबरदस्त। ठंडा करके इसको बिल्कुल डीप फ्रीज तो नहीं कीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा 3 से 4 घंटे, बिल्कुल चिल्ड हो जाए, फिर आप इसको खाएं, बहुत मजे का लगता है। बहुत अच्छा और लगता है। चाहें तो उसके ऊपर क्रीम थोड़ा सा ड्रिजल कर दीजिएगा। वाओ। अच्छा कहकशां, आप तुकमलंगा की बात करी थी, तुकमलंगा और वो जो एक और होता है सागुदाना, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जैसे हम लोग नूडल्स खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं बड़े शौक से, चाउमीन खाते हैं और जो नूडल्स होते हैं जो भी ब्रांड होता है, तो इसकी जगह अगर आप लोग तुकमलंगा और आपका सागुदाना को मिक्स करके आप इसमें वेजिटेबल्स और चिकन डालेंगे ना, वो भी बिल्कुल नूडल्स से ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी आप बना के देखिएगा, वेरी नाइस। हेल्दी भी, उसमें वेजिटेबल्स भी है, उसमें चिकन भी है, उसमें सॉस भी है। आप मिक्स करके स्टर फ्राई करेंगे, मतलब पहले से भिगो के रख दीजिएगा उनको, और फिर जब आपने सब्जियां काट ली उनको सॉटे कर लिया, थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल के, काली मिर्च का, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा केचप या गार्लिक सॉस किसी भी ब्रांड का आप ले लें, उस चिकन को आपने उसमें करके वेजिटेबल उसमें आपने ये डाल दिया, ये बहुत मजे का लगेगा, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल ट्राई किया करें। जो भी हम रेसिपी बनाते हैं, एक तो शेफ नौरीन की रेसिपी होती है बहुत झटपट, बहुत मिनटों सेकंडों में बनने वाली, कि जो बिगिनर्स भी हैं, जो कुकिंग की तरफ आना चाहते हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं हमारी बच्चियों Exactly. की, छोटी छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, वो फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से जो है कुकिंग करें। इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल भी। लेकिन आप ये देख सकती हैं कि अगर आप कुकिंग करती हैं और फिर आप शेफ नौरीन की तरह हसीन भी लग सकती हैं। तो शेफ नौरीन आपको बता रही है कि किचन में काम करते करते ये नहीं कि आपने जो है वो दुपट्टे से अपने पसीने साफ कर हाँ, लिए बिल्कुल। और अपने हाथ जला लिए। सही, हाँ। ये नहीं होता। आप अपना ख्याल किया करें, अपने आप से प्यार किया करें, क्योंकि ये ज्यादा बहुत अच्छी चीज होती है। तो शेफ नौरीन कल का हम जब जिक्र कर रहे थे तो हमने कचौरियां खाई थी, बिल्कुल। आपने और मैंने साथ बिल्कुल। कचौरियां खाई थी। तो मैं जैसे शाइक से बैठ के अभी बोल रही थी कि मुझे डाइट करनी है, ये करना है, वो करना है। करना मैंने कख नहीं है डाइट। बस आपके साथ जो है वो कचौरियां खा ली, फिर सेट पे जाके भी मैंने खाना वाना खा लिया। हाँ। मतलब बस मुझे ये होता है कि मैं दुबली हो जाऊं, पतली हो जाऊं किसी तरीके से, लेकिन मैंने मेहनत नहीं करनी। हाँ। तो आपकी जो जर्नी है, जो आपने माशाल्लाह इतना वेट रिड्यूस किया है 6 महीनों में, मैं देख चुकी हूँ। हाँ। ये जो शेफ कोट थोड़े फिटेड होते थे, वो जो है ना वो हैंगर की तरह लटक रहे कपड़े आपके। तो ये क्या राज है? कहकशां, मैं ना खाती सब कुछ हूँ, लेकिन आपको पता है मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ और मैं एक दिन में 6 से 7 मील्स ले लेती हूँ। वाह। थोड़ा थोड़ा करके, तो पता नहीं चलता। फिर आपका काम हो रहा है, आप वॉक भी कर रहे हो, आप कहीं जॉब पे भी जा रहे हो इधर उधर, और आपका खाना भी चल रहा है। मेरा ज्यादातर खाना होता है जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया, घूमते फिरते, आजकल मैंगोज आए तो मैंगो फ्रिज में से निकाल के खा लिया, वाओ। सैलेड्स खा लिए, खीरा खा लिया। खाना भी खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मतलब 6 से 7 मील्स कर लेती हूँ एक दिन में, तो वो पता नहीं चलता, ना वो आपको लगता है। तो इस तरह मोटे भी रहो। फिर गर्म पानी आप पी लेते हैं, पानी का इंटेक ज्यादा होता है, तो पानी का इंटेक ज्यादा होगा तो वैसे ही आपका वेट थोड़ा सा लूज रहेगा। बिल्कुल। पानी थोड़ा भूख मारता है, मतलब मर जाती है पानी से थोड़ी सी भूख। लेकिन वही बात मैं आपको कहूंगी, 16 ग्लास
16 से ज्यादा नहीं, कुछ कहते हैं ना 24 या 30 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी ज्यादा पीना भी खतरनाक है जी, उससे भी ब्लोटिंग हो जाती है, उससे भी आपकी बॉडी स्वेल कर जाती है। अच्छा, मैं तो जब से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात जो है वो बैठी है, मैं मैंगो मैंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया ना, मुझे अच्छा। लगता है मैंगो जो है वेट बढ़ा देता है। हाँ। तो मैं अब ये शायद तो हमारे पास से चले जा चुके हैं, वरना मैं उनसे पूछ लेती ये बात कि क्या मैंगो सच में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है? मैंगो देखिए, मैं तो कहती हूँ हर फ्रूट में कैलोरीज होती हैं, हर फ्रूट ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज में होते हैं, ठीक है, तो वो तो वेट बढ़ाता ही है। कंट्रोल करके खाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मैंगो खा लें पूरे दिन में, ये नहीं कि आप 4 से 5 से 6 आप 2 किलो या 1 किलो खा रही तो दैट इज रॉन्ग ना। एक मैंगो आप पूरे दिन में खा लें, और दिन में आप सुबह में खाएंगी ज्यादा, क्योंकि दिन में आपका पूरा चलना फिरना होता है, रात में आप खा के सो जाएंगी, वो फैटनिंग है, उससे वेट बढ़ता है। दिन में आप एक मैंगो खा लें, चलिए 2 खा लें, अगर आपका ज्यादा दिल चाह रहा है आराम से। अच्छा, मुझे ये हैरत होती है कि क्या सच में लोग 1-2 किलो मैंगो खा जाते होंगे आम? आजकल सब खा जाते हैं, जो मैंगो लवर्स होते हैं ना, कहते हैं ना फलों का बादशाह मैंगो है, आपको पता है, फिर तो सब बादशाहों की तरह खाएंगे ना। बिल्कुल, वो तो एक मशहूर है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच आप क्वीन की तरह करें, और रात का खाना बिल्कुल फकीरों की तरह खाएं। वो इसलिए कि रात को खाते हैं आप सो जाते हैं। ये तो टाइमिंग्स आप लोग सेट रखें, रात के खाने की 7:30 से 8 बेस्ट टाइमिंग है, तो हजम भी हो जाएगा, उसके बाद कुछ ना खाएं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस यामीन, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपके नंबर पे कॉल की, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माशाल्लाह आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपकी शेफ नौरीन भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच मिसेस यामीन। आप हमारे शो में डेली कॉल किया करें, क्योंकि देखिए आप लोगों की मोहब्बत ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, और बहुत अच्छी रेसिपी बता रही हैं, बहुत आसान तरीके से। तो ये कि आपका ये प्रोग्राम अल्लाह करे कि ऐसी ही चलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, ऐसी ही कामयाबियां दे आपको भी, शेख नौरीन को भी। आमीन ठीक है सुम्मा जी, थैंक यू। आमीन। आप कल भी कॉल करिएगा, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी मिसेस यामीन थी हमारे साथ। यार ये कॉलर्स की जो मोहब्बत है, और इनकी जो मतलब बेलोस मोहब्बत है ना, मतलब कोई लालच नहीं है। इनकी कॉल से हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग और एनर्जेटिक हो जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यार चलो, जो हम जिस मकसद के लिए करते हैं ना, लोग हमें पसंद करते हैं, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। बिल्कुल। तो बस मिसेस यामीन भी हमारी एक डेली कॉलर्स में बन जाएंगे, जैसे याया भाई हैं, अफशा है, हुरिया है, एक मिसेस यास्मीन होती है, मिसेस तारिक होती है, और हमारे भाई याया भाई। मैंने ले लिया उनका नाम। अच्छा, ले लिया पहले, मतलब द टॉप लिस्ट याया भाई होते हैं। वरना उनका भी कॉल आ जाती, मेरा नाम नहीं लिया। अगर हम वो भी देख रहे होंगे तो अगली कॉल उन्हीं की आने वाली है, मैं आपसे बता रही हूँ। Exactly. अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? मैंगो की बात। क्योंकि हमने आज मैंगो डिलाइट बनाया, तो हम चाहते हैं कि आज हम मैंगो पर ही बात करें। हाँ। अच्छा, मैंगो से और कौन कौन से डिशेस बन सकते हैं? क्या मैंगो के सैलेड्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, कैरी जो रॉ मैंगो होता है, उनके सैलेड्स अच्छे बनते हैं। इस मैंगो के सैलेड्स बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि और इनके अचार बहुत अच्छे बनते हैं। इनके वो मुरब्बे गुड़म्बे क्या बोलते हैं? हाँ। मैं तो मुरब्बा बोलती थी, लेकिन मुझे वो सलवत मैम ने बताया कि गुड़म्बा बोलते हैं। गुड़म्बा भी बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में लोग गुड़म्बा ही बोलते हैं। Okay. हाँ, बंगाली ज्यादातर गुड़म्बा ही बोले, लेकिन बहुत मजे का बनता है, खट्टा मीठा। इनकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। इनके डिजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी स्मूदीज अच्छी हैं, इनके पाइज अच्छे बनते हैं। चिकन पाई जैसे बनाते हैं, मैंगो पाई बनता है मीठे के तौर पे, उसको आप आइसक्रीम के साथ सर्व करें, बहुत मजे, बहुत सारी चीजें बनती हैं, हम बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंगो का केक बनता है क्या कशा? हाँ, केक की जब बात करें तो एक बेवफा दोस्त ने मेरी वादा किया हुआ है कि मैं केक लाऊंगी तुम्हारे लिए, लेकिन वो 2 हफ्ते गुजर गए, आज तक केक ना आया। टाइम नहीं मिला कि आप बनाऊंगी तो जरूर लाऊंगी। मैं रोज इंतजार करती हूँ मेकअप रूम में, क्या शेफ नौरीन बोलेंगी, लो क्या कशाटा डा तुम्हारा केक आ गया, लेकिन मैं रोज सोचती चलो, फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज मैं आपसे लाइव कह रही हूँ शेफ नौरीन कि आप बस कुछ दिनों में ले, बस इंशाल्लाह ये वीक आप मुझे दे दें, मैं इसी वीक में ले आऊंगी इंशाल्लाह। बस मैं ये चाहती हूँ कि यार जो ये मीठे की, अच्छा मुझे बहुत ज्यादा जो ना, मैं मीठा लवर हूँ। हाँ। मतलब मिठाई भी खाती हूँ, लेकिन ये जो केक्स हो गए, बेकिंग आइटम हो गए, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे डोनट्स हो गए। डोनट्स, ओह माय गॉड। मैंने शेफ नौरीन को आते ही बताया कि कल सेट पे जो वो मिनी डोनट्स हमारे एक कोलीग थे, उनकी तरफ से, को स्टार की तरफ से ट्रीट थी, और आपको पता है जब ट्रीट में वो डोनट्स, तो कौन नहीं खाएगा फिर? सही बात मैंने है। जो खाए हैं, मतलब मैंने 2 तो अपने खा लिए थे छोटे छोटे, फिर उसके अलावा जिससे जैसे बहुत सी हमारी बहनें, लड़कियां होती है ना, दोस्त होती है, उनसे नहीं खाया जाता। वो कह रही ओ ये तो बहुत मीठा है। मैंने कहा देखो, आधा मत रखना झूठा, ये बुरी बात होती है, इट्स अ बैड हैबिट। इधर ले आओ, मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। सही बात है, बिल्कुल सही। हैरान कि आप कितना मीठा खा सकती है। मैंने कहा मुझे बहुत इश्क है मुझे
मीठे से। बस इंजॉय भी, आप भी मीठा ही है ना, आप खाइएगा आराम से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मेरी फैमिली में भी सबको पता है, ससुराल में, लॉज में भी सबको पता है। तो मेरे जो जेठ हैं, सारे देवर हैं, वो यही कहते हैं क्या ना, कि कहते हैं भाभी को ये वाला मीठा चखाओ, मतलब कहकशा को ये वाला मीठा चखाओ, ये चखेगी। मिठाइयाँ आती है, बकलावा आता है, वो मुझे इतने पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को इतनी मिठाई पसंद अच्छा नहीं। हाँ, मेरी जो नंद है वो शिकागो में होती है, वहां से वो भिजवाती है अच्छी खाली चॉकलेट्स ना। अच्छा ओके। जब भी आती हैं चॉकलेट्स तो वो यही होता है कि सिर्फ कहकशा के लिए और इनाया के लिए। अच्छा, फैसल बेचारे कहते हैं कि मैं तो खाता ही नहीं। तो एक शॉपर हमारा स्किप हो जाया करता था ना, तो मैंने इनसे कहा कि पर्सनली आप कॉल करके बोले बाजी को कि यार मैं भी अब चॉकलेट खाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है ताकि मैंने कहा भाई हमारी क्वांटिटी कम ना हो। एग्जैक्टली। मैंने कहा वो तो बोलती है कि यार मेरा भाई तो खाता नहीं, चलो छोड़ो, उसको पसंद नहीं है, क्योंकि बहन भाइयों को तो एक दूसरे की चॉइस के बारे में पता होता है ना। तो फिर अब मैंने ये करने लग गई, मैं क्या उनसे मैं बोलती हूँ कि आप कॉल कर दें, क्या बोले कि भाई मीठा भी जिंदगी के लिए जरूरी है। अब मैंने भी खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आपको चॉकलेट्स पसंद है? बहुत पसंद है, मेरी तो वीकनेस है चॉकलेट्स कहकशा, लेकिन मैं थोड़ा सा एतदाल से खाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अदील भाई की जाती ख्वाहिश है कि मैं किसी मिठाई की दुकान पर काम कर लूं। देखिए, अगर ऐसा होता कि क्योंकि मैं खा जाऊंगी ना, अगर ऐसा होता कि मिठाई की दुकान पर मुझे ऑफर हो। अच्छा, मुझे बाहर का ही बड़ा सिस्टम अच्छा लगता है, यहाँ पर हमारे यहाँ तो नहीं होता टेस्टिंग का। यस। क्या आप जाके जो है ना वो टेस्ट करते हैं और आपको नहीं समझ आता, आप कहते हैं ओ नो सॉरी। सारी आपका पेट भी भर गया, सारा टेस्ट भी। अच्छा, पता नहीं मुझे। लेकिन यहाँ कहकशा कुछ जगह ऐसी हैं, लेकिन वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं आराम से, मैं आपको बता दूंगी, आप जरूर जाइएगा, लेकिन बाद में खरीदिएगा भी। वो टेस्टिंग नहीं होगी, परचेजिंग नहीं होगी। जी जी। मगर यार ये एक जिंदगी का हिस्सा है, इसको एंजॉय किया करें। जैसे हम हंसी मजाक करते हैं और हम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि ताकि आप हमारी एनर्जी को ना अपने अंदर महसूस करें आके, क्योंकि हमारी जो वाइब्स होती है ना वो आप लोग कैच करते हैं। जैसे शेफ नौरीन है, ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है, अगर ये इनके अंदर जरा सी भी नेगेटिविटी होगी वो मैं फील कर सकती हूँ, और मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी अगर उनको लगेगी तो ये भी फील कर सकते हैं। तो ये इंसान की लॉयल्टी जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। तो आप लोग पॉजिटिव रहे, भूल जाएं जो किसी ने आपके साथ किया, जो हुआ, पिछले दिनों की बातें दरगुजर करें और आगे बढ़े, अपनी जिंदगी एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और कहकशा फिर क्या होता है, आप सुबह सुबह इस तरह से आप सोचेंगे ना, तो आप खुश रहेंगे, सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, फ्रेश गुजरेगा। बिल्कुल। अगर आप सुबह उठते ही लड़ाइयों में या सोचों में या नेगेटिविटी लाएंगे तो सारा दिन वैसे ही गुजरेगा। क्योंकि देखिए ना अभी हालात जो है मुल्क के कितने नासाज Exactly. और हमारा बस यही मोटिव होता है कि हम जो है उस चीज से आपका माइंड डाइवर्ट करें। न्यूज देख देख कर डिप्रेशन होने लग गया। बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि यार नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें तो कुछ नहीं पता होता। कल हमने देखा तो हमें एहसास हुआ कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारे कराची शहर में सारे रोड्स ब्लॉक थे और ऐसा कितना कल मसला हुआ था। बिल्कुल। और हम लोगों की हालत थी, कल मैं और शफनौरीन साथ ही जा रहे थे, शुक्र है शफनौरीन मेरे साथ थी, वरना मैंने तो थोड़ी देर बाद रोज आना था। मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि यार मतलब क्या 2:30 बज गए थे, 2:30 बज गए थे एग्जैक्टली। 12 बजे के निकले हम, 2:30 बजे घर, आप 2:30 बजे पहुंची तो मैं 3 बजे पहुंची हूँ। देखें, और ऊपर से मेरे जो शूट का ड्राइवर था वो भाई नियाज भाई मेरे घर के नीचे। देखें, और मैं इस मामले में बहुत जिम्मेदार हूँ कि मुझे ये होता है कि मेरी वजह से कोई वेट ना करे। सही बात है। मैं हर चीज में पंक्चुअल रहना चाहती हूँ, और पहले खैर मैं बहुत ही ज्यादा अनपंक्चुअल थी, मैं बेढंगी टाइप की लड़की थी। लेकिन जो मुझ में सारे ढंग और तरीका जो लेके आए हैं, ये फैसल इस्लाम को ये क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने मुझे टाइम की जो है ना पाबंदी सिखाई। बेस्ट पार्ट, कहीं हमें जाना होता है तो 2 घंटे पहले जो है वो अलर्ट हो जाती हूँ मैं कि भाई चले भाई जाना है, क्योंकि यार टाइम जो है ना, टाइम इज मनी। आप अगर अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे तो आप फिर अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ट्रू, वेरी मच। आपको कहीं जाना होता है शेफ नौरीन, तो आप अपना किस तरह से स्केड्यूल मैनेज करती हैं? कहकशा देखिए, जब मुझे पता है मुझे शाम को यहाँ जाना है या लंच पे जाना है या कहीं या मेरे घर पे गए, तो मैं पूरे स्केड्यूल बना लेती हूँ, ताकि वो देखो कुछ लोग होते हैं घर पे लंच किया उन्होंने, खाने पकाने में लग गए किचन में, अब ना मेहमानों को टाइम दे सकते हैं, वो किचन में भी आ रहे हैं, बातें भी, मतलब टाइम नहीं दे पाते। तो आप पहले से अपना थोड़ा सा हाफ डन करके रख लें, मेहमानों से भी लगे रहे, किचन में भी लगे रहे, तो टेंशन नहीं होती। तो स्केड्यूल बनाएंगे ना, अगर आप लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड मैं बहुत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ नहीं के लिए कहकशा, मैं हर चीज में ऑर्गेनाइज्ड बहुत हूं। माशाल्लाह, मुझे पता है, वो तो आपको देख के लगता ही है। हाँ, तो मतलब अगर मैं देखिए, मैं यहाँ शो करने आती हूँ, मैं 1-1.5 घंटे पहले आती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चीज लाइन अप करनी है, किस तरह से मुझे प्रेजेंटेशंस करनी, तो मुझे दिमाग में होता है कि मुझे ये सब करना है। जब आपके सब चीजें ये आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे ना, तो फिर आप सब चीजें आराम से मैनेज कर लोगे। अच्छा, तैयार होने में
कितना टाइम लगा? क्या कहते हैं, तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। मैं आपको बताऊं 20 मिनट्स या 15 मिनट्स। अगर मेरे बाल बने हुए हैं तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगती। क्या कहते हैं, अगर बालों का थोड़ा सा होता है तो फिर कम से कम 30 मिनट्स तो मुझे लगते हैं। अच्छा। लेकिन बालों के अगर बाल बनाने होंगे तो कम से कम 30 मिनट्स। वैसे मुझे 15 से 20 तो आपको भी पता है। बिल्कुल, मतलब आप उन खवातीन में से नहीं है जो कि 2-2 घंटे नहीं, क्या कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस जल्दी जल्दी, मेरा बेटा भी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी 2 मिनट में तैयार होते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। वरना अक्सर जो है वो हमारे जो भाई होते हैं वो अक्सर अपनी बीवियों में चिड़चिड़ करते ही इसी बात पे। कहीं जाना होता है तो बोलते हैं, वो बेचारे तैयार होके भाई कपड़े वपड़े चेंज करके बैठे होते हैं यूं, अपनी बीवी को देख रहे हैं यूं, कभी घड़ी देखते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, वो उनको ये डर भी होता है कि यार कुछ बोलूंगा तो जाते जाते मूड खराब हो जाएगा। अगर बेगम का मूड खराब हो गया तो तकरीब खराब हो जाएगी, तकरीब रास्ता भी खराब हो जाएगा रास्ता खराब हो जाएगा, चिक चिक हो जाएगी। और जिस पार्टी में किसी ओकेजन में हम जा रहे हैं वहां पर जाके फिर वो मुंह ही नहीं लगाएंगी। नहीं, बेगमात तो फिर अपने हस्बैंड को इग्नोर कर देती है ना, टोटली इग्नोर। जैसे याया भाई की एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई कि वो कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि तंजिया गुफ्तगू अपनी वाइफ के साथ ना करें। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि आप जो है तंज जो अपनी वाइफ को मार देते हैं या कुछ कह देते हैं ना, और भरी महफिल में। यह बहुत बुरी बात है। ये पता नहीं क्यों लूज टंग कुछ लोगों की होती है। क्या बिल्कुल, इससे बताऊं क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इस तरह महफिलों में बीवियों को इस तरह बोलेंगे, घर तो आप लोगों को साथ ही जाना है ना, क्या होगा, स्पेस आ जाएगी, वो इज्जत खत्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ये होता है आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फिर खत्म हो जाए, फिर ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। फिर अगर आप कुछ बोलेंगे तो बीवी आगे से जवाब देगी, पहले चुप रहती थी लेकिन बाद में जब आप लोग भी तो महफिलों में बोल देते हैं ना। हाँ। तो ये चीजें फिर बीवियां थोड़ी बर्दाश्त, अब बीवियां बोल दें शौहरों को महफिलों में तो क्या होगा, बहुत बुरा लगता है। इज्जत नफ्स पे बात आ जाती है जी। तो फिर बीवियां भी इंसान है, बीवियों को भी समझे। ऑफ कोर्स शौहर भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी समझे। आप लोग समझेंगे तो हम भी समझेंगे। जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात है। टिट फॉर टैट है ना, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। एग्जैक्टली, ये पुरानी कहावत, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कहावतें जो हमारे बड़े बूढ़ों की होती हैं ये मैटर रखती हैं और इसमें बहुत सदाकत होती है। तो जैसे लोग कहते थे कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बज सकती, तो कहाँ बज रही? नहीं बज जब तक ये हाथ नहीं मिलेगा ताली नहीं बज सकती। बिल्कुल। तो ये बात है कि आप अपनी बेगमात को जो है अगर आप कुछ कह देते हैं या फिर आप कहीं बड़ी महफिल में बेइज्जती कर देते हैं, इससे क्या होता है, उनकी इज्जत आपकी, आप तो अपनी इज्जत उनकी नजरों में गिरा ही रहे हैं। लेकिन जो लोग देखते हैं ना वो यही सोचते हैं कि यार जब इसके मियाँ इसकी कोई इज्जत नहीं करता तो हम क्यों करें। एग्जैक्टली। आप अपनी बीवी को हर जगह माशरे में एक इज्जत का एहसास दिलाइए, अपने उसको दिखाइए कि आपको उसके ऊपर फख्र है। अगर वो इतना काम करती है घर में, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो जो है कोई मुलाजिम की हैसियत रखती है। यानी एक दिन अगर आप अपनी बीवी की जगह सारा काम करके देख लेंगे ना तो आपको पता जाएगा कि कितनी मुश्किल से जो है वो हमारी हाउस वाइफ, हमारी बहनें जो है वो काम करती हैं। तो एक तो ये बहुत ऑन अ सीरियस, और कुछ तो ये भी करते क्या कहते हैं, दूसरों की बीवियों की बहुत तारीफें करते हैं, अपनी बीवी को बिल्कुल डिग्रेड करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को, मैं हैरान हो जाती हूँ। बीवी बेचारी सारा दिन आपके साथ है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपका घर संभाल रही है, दूसरों की बीवियों की तारीफ है और अपनी बीवी को बिल्कुल साइड में किया। दिस इज रियली रॉन्ग, ऐसे ना किया करे। और अच्छा, अक्सर हमारे भाई ये भी करते हैं ना कि शॉपिंग पर लेके चले गए बेगमात को। हाँ। अच्छा, खवातीन का ये होता है कि उनको बिल्कुल पूरा मार्केट देखनी है, सब देखना है, और फिर गोलगप्पे भी खाने हैं, तो कभी बिरयानी भी खानी है, गन्ने का जूस भी पीना है। तो वो अच्छा भाई हमारे क्या करते हैं, एक जगह पे लगा के बिठा दिया, चलो भाई यहाँ से देख लो, मेरे दोस्त की दुकान है, जो समझ आ रहा है ले लो। अच्छा, वो बीवियां जो ना वो उनकी शक्ल यूं देखती है, कुछ तो मासूम होती है, वो बेचारी वहीं बैठ जाती है चुप करके, अच्छा ये निकाल दो, वो निकाल दो। यहाँ वहाँ औरतों को देख भी रही होती है कि यार देखो वो कैसे जा रही है, वो कैसे कर रही है। और कुछ ऐसी होती है जो बोलती है कि नहीं भाई मैं तो नहीं एक जगह से लूंगी, मुझे तो घूमना है, मैं घूम के शॉपिंग करूंगी। आप शॉपिंग के मामले में कैसी हैं? मतलब आप बहुत घूम के शॉपिंग करती हैं या एक जगह से खरीदती हैं? क्या मैं जो हूँ ना, शॉपिंग मुझे पसंद ही नहीं है। मैं एक जगह से करती हूँ, वाहिद शायद औरत होंगी या मेरे जैसी और भी होंगी। मैं एक जगह से करती हूँ। शकेशा, मुझसे ज्यादा घूमा नहीं जाता। मुझे ना बाजारों में चक्कर आते हैं। मॉल जाती हूँ, 2 दुकानें मेरी एक है, वहां से अपने कपड़े लिए, वहीं पे 2 दुकानें वहां से अपने सैंडल्स कुछ भी लिया। कभी ऑनलाइन ज्यादातर मैं मंगा लेती हूँ, और मेरे बेटे का भी ये 2-3 चीजें हैं दुकानों से उठाई। मैं घूमने वाली नहीं हूँ। पता नहीं मुझसे घूमा नहीं जाता। क्या आई डोंट नो व्हाई मैं नहीं घूम सकती। अच्छा, इस मामले में आप मुझसे टोटली डिफरेंट हैं। मैं जो हूँ बहुत घूमती हूँ और मुझे जब तक समझ नहीं आता, अच्छा मुझे ना ऑप्शन अपने दिमाग में रख लेती हूँ। अच्छा, मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाती कि मुझे जो है वो ब्लैक कलर का ड्रेस लेना है या पिंक कलर का ड्रेस लेना है। बहुत सी हमारी बहनें वो स्पेसिफिक अपना दिमाग बना के जाती है कि हमने ये वाली चीज खरीदनी है, वो वाली चीज खरीदनी है। मैं बाजार में चली जाती हूँ ओपन माइंड के साथ कि बस मुझे जो पसंद आएगा मैंने लेना है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करती हैं? हाँ, मेरा भी यही होता है कि जो पसंद आ जाए, कोई अट्रैक्ट करे, कोई कुर्तियां हैं, कुछ भी तो बस आपने उठानी। मैं ये सोच के थी कि मुझे ये लेना है, लेकिन बस मुझे ये पता है मुझे इन दुकानों से लेना क्या है। हाँ, मेरा ये होता है। अच्छा, वहीं पे बैग्स भी मिल जाते हैं, वहीं पे आपके सैंडल्स भी मैचिंग मिल जाते हैं, मुझे टेंशन नहीं होती। और ज्वेलरी तो आपके पास कलेक्शन बहुत होती है।
ज्वेलरी की तो क्या ही बात है, लेकिन शेफ नौरीन आप जब ज्वेलरी की बात आई है तो आपके पास भी कोई कम ज्वेलरी नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त ज्वेलरी है, मैंने देखा है जब भी आपको कमाल की होती है। आपके इयररिंग्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, रिंग्स हो गई, कलेक्शन आपकी वॉचेस मैंने देखी है, आप जी, बड़ी जी। जबरदस्त और बहुत महंगी महंगी घड़ियां पहनती हैं कि वो एक घड़ी ही बस आजकल तो शुक्र है आपने नहीं पहनी है। आज नहीं पहनी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना, नजर भी लग जाती है भाई माशाल्लाह। जब भी मैं बार बार माशाल्लाह अल्फाज अपना वर्ड यूज करती हूँ कि आपको नहीं पता कि आपसे आपके मुंह से निकली हुई कोई बात जो नजर बद लग जाए और नजर लग जाए तो उससे जरा इज्तनाब किया करें, माशाल्लाह का इस्तेमाल जरूर किया करें। बिल्कुल। अच्छा तो आप तो ये करती हैं, मैं जैसे अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं गन्ने का जूस भी पीती हूँ, हाँ। मैं गोलगप्पे भी खाती हूँ, और मुझे जो गोलगप्पे की जो एक अजीब थ्योरी है, हाँ। मतलब मुझे बचपन में जब मैं बड़ी बड़ी हुई थोड़ी मुझे इतने पसंद नहीं थे, हाँ, हाँ। लेकिन अब जब स्वीट 16 जब मैं हुई बिल्कुल। तो जब मुझे जो है वो ख्याल आया, अब मैंने लड़कियों को देखती थी, वो बोलती थी यार, क्योंकि मैं जो ना बचपन से थोड़ा टॉम बॉयज टाइप की लड़की अच्छा, थी। ओके। हाँ, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, मेरे 3 हाँ, भाई हैं, सही। तो सबसे बड़ी मैं हूँ। सही। अब घर में यही होता था कि अब्बू की बहुत ज्यादा लाडली, कोई हाँ। काम ना करना, कुछ हाँ, नहीं करना, हाँ। तो बस यही घूमना फिरना ये था। तो मैं ये सोचती थी, एक मैंने कभी जिंदगी में जो है ना वो डायरी, हर लड़की के पास एक डायरी होती है बिल्कुल। जिसमें वो अपनी दिन रात की हाँ, कहानियां, पूरी, हाँ। फिलॉसफी लिखती है, रोज का एक schedule, Exactly, हाँ। आज ये हुआ, आज हमारे घर में आलू गोश्त बना था, वो वाले फला भाई आए थे, ऐसे ऐसे। मैंने कभी जिंदगी में अच्छा, अपनी डायरी नहीं। नहीं लिखी। अच्छा। आप बताइए, आपने कभी लिखी? मैंने तो बहुत डायरीज लिखी गए कशा। वाओ। हाँ, बचपन से लेके अब तक मेरी डायरी चलती रहती है। वाओ। हाँ, ये कि मुझे शौक है। अच्छा, मेरे डैडी को भी ये चीज थी, तो मेरे डैडी से ये इनहेरिटेड मेरे अंदर आया है। वाओ। तो डायरीज लिखना, मतलब क्या हुआ इस दिन, क्या हुआ था, ये क्या किया, वो क्या, अच्छाइयां भी, बुराइयां भी, दुख भी, सुख भी, सारी चीजें मेरी डायरीज में होती है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि एक होता है ना, वो होता है शुरू से आदत सी होती है, तो वो मेरे अंदर ये है। अच्छा, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी ये अच्छा। आदत। हाँ, आपके अंदर है तो मैं इसकी कदर करती हूँ, लेकिन ये कि मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं अपनी दूसरी दोस्तों को देख के यही सोचती थी कि यार तुम लोग कैसी कैसी चीजें करते हो, मतलब समझ नहीं आता, ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करती थी। हाँ। मतलब बचपन से लेके अब तक जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे हुआ कि अच्छा ओके हमें बाहर नहीं जाना, मैं एक हाँ। लड़की हूँ तो मुझे घर में रहना है, ज्यादा बाहर Exactly. नहीं घूमना हाँ। फिरना, लेकिन एक फ्रीडम जो है ना वो, जैसा कि आपके अब्बू से आपका बड़ा अच्छा एक ताल्लुक रहा, बहुत, हमेशा बहुत। डिस्कस करती हैं। बहुत ज्यादा। मेरे भी वालिद साहब के साथ मेरा ऐसे ही बॉन्ड था, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आपके वालिद को भी, मेरे वालिद को भी। आमीन, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। क्योंकि ये रिश्ते जो है ना वो कहते हैं ना कि बातें भूल जाती हैं लेकिन यादें याद आती हैं। Exactly. बार बार जब भी बार कोई बार। जिक्र होता है, आपके अपने करीबी होते हैं, प्यारे होते हैं, कोई ऐसा ओकेजन होता है, वो आपको बहुत दिल के करीब जो लोग होते हैं वो बिल्कुल, याद आते वही हैं। याद कभी आते कभी हैं। आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी ये सोचते हैं कि यार क्यों ऐसा हुआ, कभी अल्लाह पाक से गिला शिकवा करते हैं कि यार क्यों, लेकिन फिर अपने से जो दूसरे लोग होते हैं उनको देखते हैं कि किसी की तो माँ भी मयसर नहीं है उनके बिल्कुल। पास, फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला तन्हा किस तरह जिंदगी किस तरह गुजार रहा जिंदगी, है। सही तो फिर बात ये होता है। है कि अल्लाह पाक से शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें अपनी माँ तो दे रखी है ना, हमारी माँ हमारे साथ है, हमारे बहन भाई हमारे साथ है, हम जिंदगी रवा दवा है। वो जो एक, लेकिन जो एक खला है ना, हाँ। जो हो जाता है, जो हो एक फिल इन जाता द है। ब्लैंक, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो कोई सकता, वो पूरी नहीं घर कर का सकता। एक फर्द कम हो जाता है, लगता है हाँ। घर खाली हो गया है। बिल्कुल, exactly ये हमेशा ऐसे। वो उसकी कमी महसूस होती है। बिल्कुल। और बेटियां जो है वो बाप से हाँ, वैसे ही बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा close। और फिर वो बाप, मतलब मैं दूसरों के पेरेंट्स को देखती थी, दूसरों के अब्बुओं को देखती थी, मैं ये देखती थी उनका बहुत डिस्टेंस था हाँ, अपनी बेटियों के साथ। बहुत मगर कुछ लोगों का होता है। जी हमारी फैमिली में ये था कि मेरी दूसरे में जो ताया थे वो उनकी अपनी बेटियों से नहीं थी इतनी ना, अच्छा। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे हमेशा हाँ। ये मतलब पास बिठाना, समझाना, हाँ। ये है वो है। तो बस ये चीजें होती रहती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इसी के साथ साथ पता नहीं हमारी बातें चलती रहेंगी, और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे कभी ना कभी खत्म नहीं होता। सही बात शेफ है। नौरीन, आप क्या कहना चाहेंगी, लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज यही कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग जिंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल इग्नोर कर दें, गलत बातें जो भी कुछ करें जवाब नहीं दें, इग्नोर कर दें। अल्लाह आपका साथ देगा, और अल्लाह से बोलें, सब कुछ सेट हो जाएगा। बस नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म कर दें। दिन सुबह से लेकर शाम तक आप लोग फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह। और खाना हेल्थ इज वेल्थ, खाना अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। और ये फॉर मी का जो गिफ्ट है फॉर यू है शेफ नौरीन। Oh, thank you so फॉर very मी much. का ब्यूटीफुल गिफ्ट आपके साथ जाएगा, और इसके जबरदस्त जो है जनाब बिना गैस वाला बॉडी स्प्रे है वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, you, और गर्मियों की तो वैसे ही जो है वो एग्जैक्टली बहुत जरूरत पड़ती है। एंड थैंक यू फॉर यू, या फॉर मी है? फॉर मी का गिफ्ट है फॉर यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर Thank you मी। for me. आपने
इतनी जबरदस्त गिफ्ट जो हमारे गेस्ट के लिए पहुंचाए और दिए हमने इनको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी देखें, अपने डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है, जाकर आप इनके प्रोडक्ट्स जो है वो एंजॉय करें। इसी के साथ साथ नाजरीन, शो का टाइम खत्म हो चुका है। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।